माता की। आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं। दीदी इतना गुस्सा क्यों? राग क्यों दीदी? इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला हो गए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष। भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साथ। वंदे 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 वंदे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पश्चिम बंगाल चुनाव में आज बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ऐतिहासिक रैली कर बीजेपी के विजय अभियान का बिगुल बजाया। मोदी को सुनने के लिए बंगाल के कोने कोने से लोग कोलकाता पहुंचे। प्रधानमंत्री ने भी 1 घंटे से भी ज्यादा के भाषण में न सिर्फ ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि अपने वोटरों को जीत का मंत्र भी दिया। सवाल है, क्या ब्रिगेड ग्राउंड की यह रैली बंगाल में बड़े बदलाव की शुरुआत है? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ने वाले हैं। दरअसल आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली थी, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। इस रैली से प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने सोनार बांग्ला बनाने का संकल्प लिया तो ममता बनर्जी ने सोनार बांग्ला का जवाब भी दिया। बहनों, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। बांग्ला का सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो, दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा, खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। शर्म लगता है, शर्म लगता है कि आज वल्लभ भाई पटेल, उसका नाम पे जो स्टेडियम था आपका नाम पे कर दिया। अच्छा देखो, कोविड में इतना लोग मरा, इतना बड़ी प्रॉब्लम हुआ, एक दिन के लिए देखने नहीं आया, तब डर के मरते थे और वर्चुअल करते थे। मैंने कोविड का टाइम भी रास्ता जाके राउंड बढ़ा के हम बाजार में घुमा, रास्ता में घुमा, हॉस्पिटल में घुमा। कहाँ थे आप? दोनों नेताओं में जबरदस्त वार पलटवार हुआ है। पीएम मोदी ने ब्रिगेड मैदान की रैली में हालांकि आज एक नया नारा भी दिया। पीएम ने कहा, और नहीं भ्रष्टाचार, और नहीं तोलाबाजी, और नहीं सिंडिकेट। तो ममता बनर्जी ने भी इस पर पलटवार किया। बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। आपको आर नॉय बोलना है, ठीक है? भ्रष्टाचार 2 बार बोलना है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी,
कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय, दीदी सुन लिया दीदी, ये बंगाली की आवाज है, ये बंगाल की आवाज है दीदी। उजाला गैस कहा गया, उजाला, उजाला का रोशनी कहा गया। कैग रिपोर्ट में भी बोला कि उजाला में स्कैंडल हुआ, उजाला में आपका आदमी सब खा लिया, गड़बड़ किया, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया। सिंडिकेट, व्हाट सिंडिकेट? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi or Amit Shah. There is no other syndicate. Only one syndicate is working in India. Narendra Modi and Amit Shah. कोई बीजेपी को भी बात नहीं सुनता है। अरे वो पहले बीजेपी का लोग बोलते थे कि बोले छे, बोले ममता ব্যানার্জিকে 365 ধারা করে দাও। আমি বললাম করে একবার দেখাও না, তারপরে দেখবে মমতা ব্যানার্জি মেটেরিয়ালটা কি। और ममता बनर्जी की स्कूटी वाली जो घटना थी, उस बहाने भी प्रधानमंत्री मोदी ने तंज किया ममता बनर्जी पर। सुनिए आप क्या कुछ कहा उन्होंने। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। और आज की इस बड़ी सियासी हलचल पर अब हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम दलों के नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, शुद्धो बनर्जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, अपरूपा पोद्दार टीएमसी से हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव नेता सीपीआई हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अपरूपा जी, पहला सवाल आपसे ही है, आज ब्रिगेड मैदान में जो भीड़ नजर आई है प्रधानमंत्री मोदी की रैली में, वो भीड़ क्या कहती है, आपको क्या लग रहा है? सबको सबसे पहले तो नमस्कार। तो अखिलेश जी, आज जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ब्रिटेन में आए हैं, तो सबसे पहले तो ये बात कि बंगाल में जो डेमोक्रेसी है ये कायम है, नहीं तो बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता इस मंच में आए हैं, ये लोग आए हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब बंगाल में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट है, कोई तरह का वायलेंस कुछ नहीं हुआ, ये पहला बात। और दूसरा बात है कि
आज जो बंगाल में ये ब्रिगेड हुआ, इसमें एक तरफ ब्रिगेड में साधारण जनता जो है मोदी जी से ये सुनने को सब जीते थे कि तेल का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम सब कम होगा, एलपीजी का, उजाला का, गैस का दाम कम होगा, ये सुनने को था। बंगाल में ममता ने 2011 से डेवलपमेंट किए इस चीज का बंगाल ने देखा, लेकिन सही में बंगाल के लिए मोदी जी ने क्या किया या 2014 के लिए अप्रूपा जी, 2014 से अखिलेश जी 2014 से लेकर आज 2020 तक देश के जनता के लिए उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया। तो आप ये कह रही हैं अप्रूपा जी, आप ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जनता इसलिए आई थी सुनने के लिए कि महंगाई पर वो क्या बोलते हैं या पेट्रोल डीजल के दाम पर, एलपीजी पर क्या बोलते हैं। सवाल मेरा ये है, उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझिए आप। ब्रिगेड का आपने जिक्र किया, आपको पता है ब्रिगेड मैदान की जब भी हम बात करते हैं ऐतिहासिक मैदान में है, और एक कहा जाता है, राजनीतिक एक कहावत है वहां पर कि जो भी इस मैदान को भर देता है उसकी वहां सरकार बन जाती है। तो इस मामले में बीजेपी आज मैदान भरने में तो कामयाब होती नजर आई। सवाल मेरा ये था, शायद आप समझ नहीं पाई या इसका जवाब आप नहीं देना चाह रही हैं। नहीं, देखिए आप बंगाल में जो है फाइट ममता वर्सेस बीजेपी है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी और एक तो बी टीम बना लिया है जोट सरकार, ताकि ममता को ये लोग पीछे हटा सके। लेकिन ममता पीछे नहीं हटने वाली है, ममता स्ट्रीट फाइटर है। तो ये देखिए अपोजिशन तो बीजेपी, ये राजनीतिक तौर पे हम लोग मानते हैं, लेकिन वो वोट बैंक कितना दूर बीजेपी खींच पाती है ये सबसे बड़ा बात है। देखिए प्रधानमंत्री को देखने के लिए भले लोग आ सकते हैं। चलिए जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, टीएमसी की जो नेता हैं कह रही हैं कि प्रधानमंत्री को देखने तो वैसे ही बहुत लोग आ जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको वोट में आप तब्दील कर पाएंगे तब तो ब्रिगेड की भीड़ को। देखिए पहले तो कहते थे कि देखने ही नहीं आएंगे, अब देखने आ गए तो मतदान भी कर देंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले यही टीएमसी वाली कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का तो बंगाल में खाता भी नहीं खुलेगा। अब हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा था अब की बार हाँ, अगली बार टीएमसी पूरी साफ, तो हमारा 21 सीटों का लक्ष्य रखा था और 18 सीटों पर सफलता पाई थी। इस बार 200 के पार होने का स्पष्ट संकेत ब्रिगेड मैदान में जो जनसागर उमड़ा था, उसको भीड़ कहना जनता का अपमान है, जनसागर था, और जनसागर बंगाल में परिवर्तन पर मोहर लगा रहा है। वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है, वहां पर जो जनसागर लहरा है उस जनसागर की लहरें कह रही है कि बंगाल को सुशासन से, तोलाबाजी से, भ्रष्टाचार से, तुष्टीकरण से मुक्त कराना है। बंगाल के विकास के मार्ग में जो ठीक है, मैं उस पर आता हूं जो बातें आज प्रधानमंत्री ने कही हैं। और अप्रूपा पोद्दार जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा इसी पर भीड़ पर एक कमेंट लेना चाहूंगा शुद्धो बनर्जी से भी और जो सीपीआई के नेता उनसे भी। शुद्धो बनर्जी, ये भीड़ क्या कहती है? कहती है कि जो आए तो प्रधानमंत्री पद पर तो जरूर है, लेकिन जो आए तो बीजेपी के नेता है, आरएसएस के प्रचारक है। भ्रमित करना और झूठ बोलना, मोदी जी हर बार चुनाव से पहले जब किसी मंच पे जाते हैं वो प्रधानमंत्री के रोल भूल जाते हैं। ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे नेहरू जी से शुरू करके इंदिरा जी और तमाम प्रधानमंत्री आए हैं। इससे बाद नहीं आए हैं, 2 हफ्ते में नहीं आते हैं, ये बार बार 1 साल 2 साल में आते हैं और आके कुछ घोषणा करते हैं। उन्होंने बंगाल के लिए क्या काम किया है उसका हिसाब देते हैं। मोदी जी को पता है वो बंगाल के लिए कुछ किया नहीं, देश के लिए। मैं काम पे आऊंगा, मैं काम पे भी आऊंगा, जो बातें कही गई उस पर भी आऊंगा, लेकिन जरा सा 20 सेकंड में जल्दी से विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। उससे पहले आज की ये भीड़ क्या कहती है ब्रिगेड मैदान में? बीजेपी की रैली में इतनी जबरदस्त भीड़ कहती है थैंक यू, 300-400 रुपया पगार में आप लोग आए हैं, वो पैसा देने के लिए बीजेपी को थैंक यू कह रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये भाड़े की भीड़ थी? बिल्कुल, हमें पता है, प्रेम शुक्ला को पता नहीं। प्रेम शुक्ला दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम देखें किस टाइप के लोग आए हैं। और सीधे मैं अप्रूपा जी आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। खेला होबे आप लोग कहते रहे हैं, अब एक बात यह कह दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि इन्होंने खूब खेला है, अनुभवी हैं, कौन से खेल इन्होंने छोड़े हैं। उनका भ्रष्टाचार की तरफ इशारा था, मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि अब ये खेल नहीं चलेगा और करप्शन ओलंपिक खेल का अगर आयोजन हो जाए, इतना घोटाला किया है कि टीएमसी वाले जीत जाएंगे। अब
7 साल से तो भारतीय जनता पार्टी देश को लूट रहे हैं नेशनलिज्म और विकास के नाम पे। अच्छे दिन का नारा लगा के जनता का बुरा दिन आ गया है। देखिए, इन्होंने रेल बेचा है, सेल बेचा है, BSNL बेचे हैं, एयर इंडिया बेच रहे, सब तो बेच ही दे रहे हैं। बचा क्या पता नहीं, बचा सिर्फ अंबानी और अडवाणी। तो अंबानी अडवाणी तो इन लोगों का दोस्त है और ये लोग गले लगा रहे हैं, लेकिन देश के जनता सही में बहुत बुरे हाल में है। किसान रो रहा है, किसान की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, इसी पर आपका कमेंट चाहूंगा। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार? दोनों एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, बीजेपी वाले भी, टीएमसी वाले भी। दो बातें बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि वामपंथियों ने कांग्रेस और ISF के साथ मिलकर के जो ब्रिगेड ग्राउंड में महारैली करी, उस महारैली को इससे ना कंपेयर करें। वहां कार्यकर्ता और कैडर पहुंचे थे 40-50 साल पुराने, जो जुड़े हुए हैं लेफ्ट के साथ, और हारे या जीते, हमारा कैडर कहीं नहीं जाता। और यहाँ पे प्रधानमंत्री को खड़ा करके कहां से उठा के किस किस को कितना कितना पैसा देके आए हैं, ये सब हमको मालूम है। तो इस रैली को किसी भी तरीके से बीजेपी की सफलता ना माने आप, ये सिर्फ एक गिमिक है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री 2014 में एक यूफोरिया था, एक जोश था नरेंद्र मोदी जी को लेकर के उस वक्त कि भाई कुछ बदलाव होगा, नया आदमी आया है, इतनी सारी सीटें लेके आया है। लेकिन आज 7 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी का मैजिक जा चुका है। अच्छा, आप कह रहे हैं मैजिक जा चुका है। और ये जो भीड़ थी आज सभा में, ब्रिगेड मैदान में आयातित भीड़ थी, भाड़े की भीड़ थी, इन सब के बीच अब जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बहाने किस तरीके से आज दीदी पर हमला किया। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। सीधा अपरूपा पोद्दार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। टीएमसी की आप सांसद हैं, आपने सुना प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। दीदी सिर्फ एक भतीजे की बुआ क्यों बन गई? देखिए अखिलेश जी, ममता दीदी का जीवन संघर्ष भरा रहा है। वो सीपीएम के साथ लड़ी है और बीजेपी नामक जो एक उग्रपंथी एकदम क्या कहे कि रिलीजियस, जिस हिसाब से सेंटिमेंट के साथ ये लोग खेलते हैं, देश के सेक्युलर फैब्रिक को ये लोग तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे ममता दीदी या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग टूटने वाले हैं नहीं। ममता बनर्जी का परिवार पूरा बंगाल का जनता है, अमान है, जिसके लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है और आज भी वो सच्चाई का लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और देखिए एक तरफ ममता दीदी पैदल चल रही है, देश और बंगाल के जनता के हक का लड़ाई लड़ रही है कि क्यों पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, क्यों डीजल का दाम बढ़ेगा, क्यों गैस का दाम बढ़ेगा। इसका जवाब दे प्रेम शुक्ला जी, ये देखिए टीएमसी की सांसद हैं, अपरूपा जी कह रही हैं इतना काम कर रही हैं ममता बनर्जी, सड़क पर लगातार संघर्ष कर रही हैं मुख्यमंत्री होने के बावजूद, और आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अब दीदी नहीं रही, सिर्फ अब वो बुआ रह गई एक भतीजे की। नहीं, काम तो कर रही है, तुष्टीकरण का काम कर रही है। विजयदशमी का जो जुलूस उसको रोक देती है, नवरात्रि होने नहीं देती है, हनुमान जयंती को तुष्टीकरण का काम कर रही है। भ्रष्टाचार काम चल रहा है, टोलेबाजों की टोली खड़ी कर दी है, फिर भतीजा स्मगलिंग में जुटा हुआ है। भतीजे का परिवार में पता नहीं कहाँ कहाँ का पासपोर्ट लेकर टहलता है, पता नहीं किसके किसके पैसे प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर टोलाबाजी का, तुष्टीकरण का, भ्रष्टाचार का, बता दीजिए बंगाल में अगर आप आएंगे तो पेट्रोल की कीमत क्या होगी? ये सारी चीजें करता ही है ना। आप आएंगे बंगाल तो बाकी
साल आप लोग सोते रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम, कुछ ऑडियो में दिक्कत है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि हम आपसे कनेक्ट हो पाए। विवेक जी, ये बताइए, आप लोगों पर भी हमला किया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि जो हाथ कभी आप लोगों के लिए काला हुआ करता था, कांग्रेस की तरफ इशारा था, आज वो सफेद कैसे हो गया? साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। दो बातें बोलूंगा। पहला प्रश्न प्रेम शुक्ला जी से है, 7 साल में कौन सा वहां डेवलपमेंट हो गया? जीडीपी, किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पे है। और सुनिए, पहले प्रश्न सुन लीजिए मेरा। अगर आप सत्ता में आएंगे तो पहले प्रश्न को पूरा देखिए। आपकी पार्टी का प्रवक्ता कितना काम करता है आपने क्या किया है? नरसंहार करने के वाला पेट्रोल की कीमत क्या हो गया? वहाँ वाले व्यापारी के अलावा क्या काम किया बताइए? हत्या बलात्कार लूट के अलावा मेरे को ये बताइए आपने क्या काम किया? और दूसरी बात बताइए ना, स्मगलरों की पार्टी विजय स्मगलिंग कर रहा है केरल में, आपने स्मगलिंग के अलावा क्या काम किया बताइए ना? आप बताइए स्मगलिंग के अलावा क्या काम है आपका? क्या उपलब्धि है स्मगलिंग के अलावा? प्रेम शुक्ला जी, विवेक जी, मैं आप दोनों के पास आऊं उससे पहले जरा दर्शकों को मैं एक अपडेट दे दूं। सोशल मीडिया से ये बड़ी खबर आ रही है कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड इस वक्त कर रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें, मोदी साथे ब्रिगेड, मोदी साथे ब्रिगेड ऐसा लिखा हुआ है और ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अपरूपा जी, अब इसका क्या मतलब हम निकालें? ये तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अखिलेश जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा, राजस्थान का भूमि में खड़े होकर कहा था कि बीजेपी वाले के पास 35 लाख फेक व्हाट्सएप ग्रुप है। ये लोगों के पास आईटी सेल है जो फेक न्यूज का मतलब आप कह रही हैं कि अगर भीड़ आती है ब्रिगेड मैदान में तो भाड़े की भीड़ है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है तो वो भी बीजेपी वाले करवा रहे हैं, ये कह रही हैं प्रेम शुक्ला जी? खड़ा होकर कह रहे हैं कि उनके पास फेक वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप है। अब देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, बताइए। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। अखिलेश जी, अभी 2 मई की शाम में ईवीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर लीजिए, प्रेस नोट बना लीजिए। 2 मई दे दी गई और उसके बाद ईवीएम का विरोध करना कि ईवीएम पे के कारण ऐसा हो गया, क्योंकि बंगाल की जनता ने परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया है। ममता दीदी पूरी तरह से भ्रष्ट होने के साथ पराजित होना उनका है। इसलिए 2 मई के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कीजिए, 2 मई के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कीजिए। अच्छा, शुद्धो बनर्जी को मैं बहस में लाना चाहूंगा, मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं। शुद्धो बनर्जी जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस रैली में ये कहते हैं और नय और उसके बाद वो कहते हैं भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, बेरोजगारी, हिंसा, आतंक, तुष्टीकरण, अन्याय, तो इसमें गलत क्या है? ये आपको लगता है कि गलत है प्रधानमंत्री? इस सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो मुकुल राय को साथ लेके कहते हैं कि भ्रष्टाचार और नय, जब शारदा नारदा के आरोपियों को लेके कहते हैं भ्रष्टाचार और नय, जब शुभेंदु अधिकारी के लेके कहते हैं कि हिंसक राजनीति और नय, जब सब्यसाची दत्त के लेके कहते हैं कि सिंडिकेट आर नॉय, ये सारे जो बंदे हैं जो अलग अलग केसों में फंस चुके हैं, उनको लेके जब वो सुधारने की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के कुछ कहने के लिए है ही नहीं। वो सिर्फ आए थे पंजाब में सफाया के बाद, अभी असम में हारने से पहले अपना इमेज जहां तो ऊपर कर सके। बेसिकली संघ से उनको गारंटी दिया गया है, वार्निंग या तो मैं जवाब लेता हूं, मुझे लगता है भटक जाए, उससे पहले इसका जवाब ले ले प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, आपको कई उदाहरण दे दिए कांग्रेस के नेता ने और वो कह रहे हैं कि आप लोग कहते कुछ है लेकिन करते कुछ और है। नहीं, हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी बेल पर, राहुल गांधी बेल पर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पर, नहीं, नारदा सारदा के सारे हीरो को अपने यहाँ ले आए और भ्रष्टाचार कहते हैं और नॉय, तो इसका क्या मतलब है? कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं। वो भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर हमारे यहाँ लोग हैं, वो ईमानदार सोनिया गांधी भ्रष्टाचार शिरोमणि होने का जो है बेल पर कौन है? सोनिया गांधी जो है। अखिलेश जी, 1 मिनट, शुद्धो बनर्जी जी जल्दी से, शुद्धो बनर्जी जल्दी से, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, बोलिए। इससे लेके शुरू करके किसान महापंचायत से शुरू करके बंगाल के कोकेन कांड में बीजेपी ऐसे घेर चुके हैं
जो बीजेपी के लिए और एक कैलाश विजयवर्गीय जिनका नाम बार बार आ रहा है, वो कैसे आप देखिए भाजपा बिल्कुल पतन के किनारे में है, इनके पास कहने के कुछ नहीं है। अभी तृणमूल के जो झूठे खाना किया जाता है वही उठा के आप लोग आपस में मत उलझिए ना, ऐसे में कोई किसी को सुन नहीं पा। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगा, चूंकि आप लोग बार बार सोनार बांग्ला की बात कह रहे हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं, आज जब वो सिलीगुड़ी में थी उन्होंने आप लोगों पर यह कहकर हमला किया कि आप लोग इंडिया को बेचने पर तुले हुए हैं, लाल किला बेच दिया, बीएसएनएल, एयर इंडिया, कई नाम उन्होंने गिनवा दिए। वो कह रही हैं कि सब कुछ बेच रहे हैं खुद और सोनार बांग्ला बनाएंगे कलकत्ता में आकर। देखिए, कुछ नहीं बेच रहे, निवेश करना और बेचना, यही इस बात को बता रहा है कि भ्रष्टाचारी टोलेबाज लोग और किस तरह से बंगाल को बेचने का काम दीदी और उनके भतीजे ने किया है। वो अब उनको अनर्गल आरोप लगाने के अलावा उनके पास बचा क्या है? जिस तरह से हताशा की शिकार, आप कह रहे हैं कि भारत पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ा हुआ है, तो स्टेट वेट घटा दीजिए ना। स्टेट वेट घटाने का ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है। असम की सोनोवाल सरकार ने घटा दिया ना, क्या दीदी के हाथ में नहीं है? स्टेट के टैक्सेस नहीं कर पाएंगी, स्टेट के टैक्सेस तो आप देख रहे हैं ना सर, तो स्टेट कहाँ से आ गए बीच में, विपक्ष कहाँ से आ गया बीच में? डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी, करी थी, आप उसी को आगे बढ़ा कम्युनिस्टों को दीदी ने चीयरलीडिंग के लिए रख दिया। प्राइवेटों के हाथ में कर देंगे तो क्या होगा देश का? हम काबिलों के पास नाचने के लिए कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की टीम, तृणमूल कांग्रेस के रिस्पेक्टेड नेताओं की टीम है बीजेपी। आपके पास एक देश के विकास के लिए फिर संकल्प है। जिस तरह से विकास की बात, बारी बारी से बोलिए विवेक जी, अपनी बात रखिए जल्दी से, बारी बारी से। जिस तरह से एलपीजी के कनेक्शन दिए गए, जिस तरह से विवेक श्रीवास्तव, जिस तरह से प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी गई, ये पहले कभी हुआ है क्या? केरल में क्या किया? चीजों को बेच रहे हैं, एयर इंडिया, रेलवे स्टेशन, और बिजली बिल कटने वाला था। देखिए इस लड़ाई को कैसे नंदीग्राम तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आज के इस संबोधन में इस बात का भी जिक्र कर दिया कि आज कमल अगर खिल रहा है पश्चिम बंगाल में तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है टीएमसी ने जो कीचड़ यहां पर फैलाया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, टीएमसी ने जो कीचड़ फैलाया है, इसी के कारण 2011 के बाद से पूरे राजनीति के अपराधीकरण हुए हैं और दल बदलने का राजनीति का जो सूचना हुई है वो टीएमसी के हुए। लेकिन बात यह है, आप इस कीचड़ तो टीएमसी फैला सकते हैं, लेकिन ऐसे आप कीचड़ से खिले हुए कमल तो आप क्यों ले रहे हो? मैं एक चीज के ऊपर आपको, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है ना सर। हाँ, लेकिन आप ऐसे कीचड़ के दाग वाले कमल के क्यों ले रहे हो? अच्छे नेताओं को लो ना, सुगत बसु को लो ना, जिनके पास आरोप नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर भी आरोप है। मैं एक चीज आपका दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूँ, 28 फरवरी का बाद जो रैली हुआ था, या अभी प्रियंका जो किसान महापंचायत रैली कर रही है, आप देखता भाई साहब देखिए डर गए, प्रियंका जी के नाम सुन के डर गए, ये संघ वाले डर गए, ये संघ वाले डर गए प्रियंका जी के नाम सुन के। और इनका मेरे बात सुनिए, अच्छा भ्रष्टाचारी, आप भ्रष्टाचारियों को समर्थन करते हैं? देखिए प्रेम शुक्ला डर गए, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, हम फौरन लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।